नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र यादव, लैब स्टूडेंट सिलेक्टेड 2018। दोस्तों आज आपके सामने जो अपडेट लेकर आया हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने इसमें डाला है कि जो परीक्षा का नया पैटर्न है अब की बार वो कैसा होगा। दोस्तों अभी कुछ महीनों पहले यानी मार्च के आसपास एक गाइडलाइन आई थी कार्मिक विभाग की, राजस्थान कार्मिक विभाग से एक गाइडलाइन जारी हुई थी। उसी का एक पार्ट जिसमें दिया गया था प्रयोगशाला सहायक की जो आगे वैकेंसियाँ आएगी उनके परीक्षा पैटर्न बदलने के अनुसार जो भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की है उसके बारे में है। दोस्तों ये एग्ज़ाम में लागू होगी या नहीं होगी ये बात तो दोस्तों हमें पता लगेगी जब नोटिफिकेशन आएगा, तभी कि नोटिफिकेशन आने के बाद में ही पता लगेगा कि नया पैटर्न है या पुराना पैटर्न ही रहेगा। दोस्तों क्या है नए पैटर्न में वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखो इसमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो प्रयोगशाला सहायक है, प्रयोगशाला सहायक के लिए ये बोल रहा है प्रयोगशाला सहायक पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की जो स्कीम है वो और पाठ्यक्रम का जो विवरण उसके बारे में बताया है। ये कह रहा है कि परीक्षा 400 अंकों की होगी और 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। ये क्या कह रहा है कि पिछली बार एक ही पेपर लगा था, एक पार्ट जीके का था और एक पार्ट सब्जेक्ट का था जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आई थी। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके के उनको 2 पार्टों में बांट दिया है, 2 पार्ट थे उनको 2 पेपर में बांट दिया है। अब देखते हैं क्या दे रखा है आगे। इसमें प्रश्न पत्र नंबर 1 में क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। अधिकतम प्रश्न इन्होंने कहा है कि 200 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा दोस्तों? 200 अंकों का होगा। और प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी 100 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे प्रश्न पत्र फर्स्ट में जो जीके का होगा। प्रश्न 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का 1/3 भाग यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दोस्तों 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अहरक अंक 40% होंगे। यहां पर इन्होंने बहुत बड़ी लाइन बोली है। ये कहा है कि जो 2 पेपर होंगे दोस्तों, एक पेपर जीके का होगा, एक पेपर सब्जेक्ट का होगा। अब ये कह रहा है कि दोनों पेपर में आपके 40% अंक होने चाहिए, परंतु उपयुक्त नियत प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 5% शिथिल किया जाएगा। भाई जो ये कुछ जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, 5% की छूट दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे कि आप नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे हो सकता है आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो, आप उसमें 100 में से 80% बना रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपका अगर 40% नहीं बन रहा है तो आपका गलत होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, जिसमें कह रहा है ये आगे देखो, प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे। भाई पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएगा? देखो पहला प्रश्न पत्र है उसमें सब्जेक्ट आएंगे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी नहीं है अभी तक, इसमें ऐड किया है राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर, जो कि पिछले पेपर में भी था। पिछले पेपर में कुछ ऐसा था कि 25 क्वेश्चन किसके थे? ज्योग्राफी के थे। 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे और 25 क्वेश्चन हिस्ट्री एंड कल्चर के थे। हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन आया करते थे पहले, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, ये तो है ही, इन्होंने कह रहे हैं कि ये तो है ही 25 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन तो होगा ही, और इसके अलावा क्या ऐड किया है इन्होंने? इसके अलावा क्या ऐड किया है दोस्तों? इसके अलावा इन्होंने ऐड कर रखा है कि राजस्थान के समसामयिक मामले, मतलब राजस्थान का करंट जीके। यहां पर इंडिया का करंट जीके नहीं दे रखा है, सिर्फ राजस्थान का करंट जीके दे रखा है। इसके बाद में इन्होंने कहा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान मतलब वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके, और इसके साथ में ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो दोस्तों जहां तक मेरा मानना है इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि इन्होंने 100 प्रश्न बताए हैं कि 100 प्रश्न देंगे हम 200 नंबर का, तो 50 प्रश्न तो पिछली बार भी दे रहे थे, 50 तो वैसा का वैसा रहेगा ही रहेगा। अब इसके अलावा 50 प्रश्न का 3 पार्ट इन्होंने और ऐड किया है। ये 3 पार्ट कौन से हैं? जिसमें राजस्थान का करंट जीके है और इंडिया और वर्ल्ड का जनरल नॉलेज सामान्य जीके है और शिक्षा मनोविज्ञान है। तो अब 3 पार्ट जहां तक मेरे को लगता है इसमें ये 10% किसके देंगे? 10% देंगे ये करंट जीके के, 20% देंगे इंडिया जीके के और 20 क्वेश्चन देंगे ये साइकोलॉजी के।
दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई है, मतलब अभी तक आपको इतना क्लियर हुआ है कि पिछले पेपर में कुछ चेंज नहीं किया है, पिछले पेपर में ऐड किया है। ये पैटर्न क्या है, सिर्फ पिछले वाले पेपर में 50 क्वेश्चन ऐड किए और कुछ नहीं किया इन्होंने। और 50 क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं ये सिर्फ मेरा आइडिया है, मेरा अनुमान है, ये कंफर्मेशन नहीं है। और अभी तक ये जो पैटर्न बता रहा है ये सिर्फ गाइडलाइन में कहा गया है, अभी नोटिफिकेशन में नोटिस नहीं आया है। अब जो संस्था एग्जाम करवाएगी उस संस्था पर आधारित है ये चीज कि वो इस गाइडलाइन को मानती है या नहीं मानती है, इस एग्जाम में वो इस गाइडलाइन को फॉलो करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो अपने हिसाब से पुराने ओल्ड पैटर्न के अनुसार 50 क्वेश्चन जीके के देंगे और एक ही पेपर लगेगा। अगर गाइडलाइन को फॉलो करती है तो इन्होंने 3 पॉइंट ऐड कर दिए। करंट जीके राजस्थान का है, इंडिया और वर्ल्ड जीके है, और शिक्षा मनोविज्ञान है, मतलब साइकोलॉजी है। अब इन्होंने एक चीज और बोली आगे, देखो क्या बोल रहे हैं, प्रश्न पत्र का विवरण और विस्तार। इसके लिए इन्होंने कहा है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विहित किया जाए और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग राजस्थान कर्मचारी बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे सूचित किया जाएगा। मतलब आपका जो भी लेवल बताया जाएगा वो उस पर डिपेंड है जो पेपर बनाने वाला है, और आपको सूचित किया जाएगा। अब दोस्तों पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं। पेपर सेकंड क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ये 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि वही 2 घंटे की होगी। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वही उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। वही चीज है, सेम पैटर्न वही है। अब इसमें सिलेबस देखना अपने को कि क्या दे रखा है, वही 40% यहाँ पर भी बता रखा है इन्होंने। ये बोल रहा है कि 40% अंक लाना, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अहरक अंक 40% अंक होंगे, परंतु उपयुक्त नियुक्त प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5% का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। अब इसमें विषय क्या क्या सम्मिलित होंगे। विज्ञान विषय, वस्तु के बारे में सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होगा, मतलब साइंस की बात कर रहा है ये कि जो सेकेंडरी लेवल का साइंस का नॉलेज है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आ गया। साथ में भौतिक विज्ञान विषय वस्तु के सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए। रसायन विज्ञान के लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है ये, मोटा मोटी ये कह रहा है कि आपको 10th तक की साइंस पढ़नी है और 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है। ये ऐड क्यों किया है, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें होती है, कुछ एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया या कुछ अच्छी चीजें होती है जो 9th 10th की साइंस की किताब में बहुत अच्छी चीजें दे रखी है, जो कई चीजें यहाँ पर +2 में नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको ऐड किया है। ऐड कुछ नहीं है, एक तरीके से वो उसी रेशियो में आएगा जैसा पहले आता था, बस आपको इतना बता दिया है कि आपको साइंस भी पढ़नी है। ये कोई जनरल साइंस वगैरह ये सब कुछ नहीं है। मतलब सेकेंडरी लेवल तक 9th 10th की मेनली बुक मान के चलो आप, 9th 10th की जो साइंस की बुक है उसको दिमाग से निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो विज्ञान विषय है उसके बारे में, कि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है, ये चारों कहाँ तक पढ़ने हैं। अब कई बार ये होता है, 2016 में पेपर बहुत टफ आया था, उसके बाद में अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा आएगा, क्योंकि जितना यार यहाँ पर बोल रहा है कि आपको सेकेंडरी लेवल से ऊपर कुछ बता ही नहीं रहा है। सेकेंडरी लेवल तक पढ़ना है, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पढ़ना है यार। +2 की किताब में जो होगा वहीं तक तो आएगा। कुछ चीजें 2016 में ऐसी पूछी थी जिनका नामो निशान नहीं था सेकेंडरी लेवल तक, तो वैसा पेपर नहीं आएगा। निश्चिंत रहिए, आप +2 तक ही किताब पढ़े, इससे एक्स्ट्रा पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इन्होंने वही चीज बताई है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार इस तरीके से जो होगा वो यथास्थिति नियुक्त प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विहित किया जाए। अभ्यर्थी को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे वो सूचित किया जाएगा। यह राज्यपाल के आदेश और नाम से ये गाइडलाइन जारी हुई है। जय सिंह सचिव, संयुक्त शासन सचिव के सिग्नेचर है यहाँ पे दोस्तों। और आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा कि जो नया परीक्षा का पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से क्या है। इस पैटर्न में दोस्तों, इस पैटर्न में कुछ नहीं किया, वही 200 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अब की बार आएगा और वो ही 50 नंबर का जीके अब की बार आएगा। सिर्फ इन्होंने 100 नंबर ऐड किए हैं। 100 नंबर का करंट जीके, इंडिया जीके और साइकोलॉजी ऐड किए है और कुछ नहीं किया। पैटर्न चेंज होगा तो हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें यार। आप 150 नंबर की तैयारी करो ना अभी क्यों आप उसमें घूम रहे हो। आप सोच रहे हो, आप उन 50 क्वेश्चन का बहुत चिंता कर रहे हो। 50 क्वेश्चन के पीछे तो दोस्तों नोटिफिकेशन आने के बाद में भी भाग सकते हैं हम,
उससे पहले जो कंफर्मेशन है कि 150 तो पक्का यही आएंगे, पहले यार उनको तैयार करो ना। कई मैसेज आ रहे हैं, कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के कि सर वो नया पैटर्न आ गया है, नया सिलेबस कैसे पढ़ेंगे। यार अभी देख, मेरी विनती ये है आपसे कि नया सिलेबस मत पढ़ो। अभी तक सिर्फ आपको 150 नंबर 150 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। जो पिछला पेपर था उसी की तैयारी करो। आपका ये कंप्लीट होगा तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन में चीज़ क्लियर हो जाएगी। अधीनस्थ बोर्ड डिसाइड करेगा कि मुझे ओल्ड पैटर्न से पेपर लेना है या मुझे नई गाइडलाइन को फॉलो करनी है। तब तक कुछ कह नहीं सकते, नोटिफिकेशन आने तक कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये गाइडलाइन आई है, लेकिन ये कंफर्म होगा जब नोटिफिकेशन आएगा तब। तो आपको अभी 150 नंबर के पीछे भागना है, अभी 50 के नहीं भागना है। 50 के पीछे तब भागना है जब आपके 150 कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों, आपको कैसे भी प्रॉब्लम आ रही हो तो जो नीचे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आपको व्हाट्सअप कीजिए, उन पे कॉल कर लीजिए उन पर। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगर कोर्स चाहिए तो कोशिश करूंगा मैं कोर्स भी लाने की, नोट्स भी लाने की। मैं आपने अपने लिखे हुए नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं अपने लिखा हुआ अपने कोर्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले अगर आपको कोर्स लेना है तो मेरे चैनल पर कुछ चैप्टर्स, कई चैप्टर मैंने डाल रखे हैं, कई टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं। वो टॉपिक पढ़िए आप, अगर वो समझ में आ रहे हैं आपके तो अच्छी बात है, आपको वो अच्छा है भाई, समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से करवा देंगे। अब बात करें सिलेबस की, अगला वीडियो में आपके लिए, अभी आज वीडियो लंबा हो जाएगा, अगला वीडियो में सिलेबस का लेके आऊँगा। सिलेबस को मैं इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस जो आपका आया उसमें सिर्फ ये दे रखा है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि सिलेबस में सारा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी कंप्लीट बायोलॉजी नहीं है, इसमें भी कंप्लीट चैप्टर्स नहीं है। एनिमल टिश्यू नहीं है आपके, एनिमल टिश्यू आपके लैब स्टेंट में नहीं आने वाला, लेकिन वो 11th की एनसीईआरटी में है। समझ में आ रही है बात? आपके 11th की एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर एनिमल टिश्यू है, लेकिन लैब स्टेंट में नहीं है। आपके कंकाल तंत्र वाला जो चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन वो लैब स्टेंट में है, लेकिन कंकाल तंत्र लैब स्टेंट में नहीं है। 11th में है वो कंकाल तंत्र, लेकिन लैब स्टेंट में नहीं है। कंकाल तंत्र किस में है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला पेशीय तंत्र सिर्फ लैब स्टेंट में सिर्फ पेशियों के बारे में बताया है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, कोई भी आपकी डिमांड है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा सहायता करने की। आपने मुझे इतनी देर तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे इस नंबर पे जो नीचे दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिलेबस के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।